नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। गर्मी का सीज़न है, जून का महीना चल रहा है। गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, गर्मी से बचाएं। इतनी भरी गर्मी में कोशिश करें कि 10-11 बजे के बाहर कहीं ना निकलें। प्रयास करें, अगर बहुत इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा, चूँकि गर्मी इस समय बहुत भीषण चल रही है। और पानी खूब पिएं, ठीक है। और गर्मी से बाहर एकदम से आएँ, धूप से कहीं आए तो तुरंत ठंडा पानी या फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिएं। बस अपने आप को इस जून में जुलाई में सुरक्षित रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने वाली। जब तक बरसात नहीं होगी तब तक गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपसे RO-ARO 2023 की वैकेंसी के बारे में कि ये कब आएगी। इस पर कुछ विवाद था, समकक्षता को लेकर के विवाद था। तो वो विवाद क्या हुआ, उस पर फाइल कहाँ तक पहुँची, क्या प्रक्रिया हुई, उसके बारे में बताएंगे। वैकेंसी कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, कितने पद आएंगे और कितना समय मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने में, इन सब बातों पर आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा व्यस्तता थी, इस वजह से आपसे मिल नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। दोस्तों देखिए, जो O लेवल की समकक्षता का विवाद था, या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उसमें समकक्ष लिखा होता है, ठीक है। तो उस पर लोग जो है तरह तरह के दावे करते हैं कि मतलब ये भी समकक्ष होना चाहिए, वो भी समकक्ष होना चाहिए। तो इसी वजह से वैकेंसी ना आने का मूल कारण यही था। तो लोक सेवा आयोग और शासन के बीच में, यानी कि शासन में जो कार्मिक विभाग होता है उसके बीच में आदान प्रदान फाइलों का हो रहा था, और मतलब विचारों का कि क्या उस पर राय होनी चाहिए। तो अभी तक जो हमें न्यूज़ मिली है शासन से या आयोग से, जहाँ भी हमारे सूत्र हैं, तो ये मामला लगभग समाप्त हो चुका है। बेसिकली O लेवल के समकक्ष जो चीज़ें थीं, डिप्लोमा डिग्री जो भी था, वो विवाद लगभग समाप्त हो गया है। और जल्दी ही ये फाइल क्लोज हो जाएगी और लोक सेवा आयोग जल्दी ही वैकेंसी निकालने की अपनी तैयारी करेगा, बल्कि तैयारी कर रहा है। और उम्मीद है कि आधा जून तो लगभग बीत गया, तो जून में तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन जुलाई में पूरी संभावना है कि आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए विज्ञापन आ सकता है। अब देखिए, इसमें हम 90 to 95% कह सकते हैं, 100% तो हम भी श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। और बल्कि आयोग भी श्योर नहीं होता है कि वो कब निकालेगा, ठीक है। पता नहीं कोई दूसरी विपदा आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, भगवान करे ऐसा ना हो। और तो ये जुलाई में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक। जो पदों की संख्या होगी वो RO और ARO मिला करके 200 प्लस पद हैं। 250 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 200 प्लस हम इसलिए कह रहे हैं कि 200 प्लस कुछ भी बढ़ सकते हैं, 250, 350, 300 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पद भी अच्छे हैं। सचिवालय में भी समीक्षा अधिकारी के ठीक ठाक पद हैं, लोक सेवा आयोग में, निर्वाचन कार्यालय में, राजस्व परिषद में, ये हर जगह मतलब पद हैं। चूँकि इस समय प्रमोशन भी सचिवालय में हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया है ना, समीक्षा अधिकारी की जॉब छोड़ करके दूसरे विभागों में चले गए, जिनका PCS में हो गया है, चाहे वो लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी रहे हों कैंडिडेट, चाहे वो सचिवालय के। कई लोगों ने, हमारे मित्र ही करीब 10-12 मित्र हमारे ऐसे हैं जिनका PCS में चयन हो गया है, या अन्य जॉब में चयन हो गया है, LT ग्रेड में या प्रधानाचार्य में या हायर एजुकेशन में हो गया है, तो वहाँ पर वो चले गए हैं। तो बहुत सारे पद खाली हुए हैं। हमारे बैच से ही कम से कम जान लीजिए करीब 10 से 15 पद खाली हुए 2017 बैच से। ऐसे हर बैच से खाली हुए हैं, ठीक है। फिर इधर 2013 बैच का प्रमोशन भी हो गया है, वो सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं, वो पद खाली हुए हैं। विभागीय कुछ पद खाली हुए हैं, ठीक है। तो पद तो बहुत खाली हुए हैं, लेकिन अब कितना अध्याचन शासन यहाँ से भेजता है और कितना लोक सेवा आयोग निकालता है, ये समय पर ही पता चलेगा। और जो एग्ज़ाम आपका है, अगर जुलाई में वैकेंसी आ जाती, जुलाई या अगस्त में भी आ जाती है, तो उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर यानी कि 2023 में ही ये एग्ज़ाम हो सकता है। प्री तो हो जाएगा, ठीक, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है। जैसे कि 2021 वाला प्री दिसंबर में हुआ था, वैसे ही हो सकता है ये भी नवंबर लास्ट या दिसंबर में इसका प्री हो जाए, ठीक। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से PCS में और PCSJ में जब विज्ञापन आया था, और विज्ञापन आने के बाद जो एग्ज़ाम की डेट आई थी, 2 से ढाई महीने का समय मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है कि समीक्षा अधिकारी का जैसे ही विज्ञापन आएगा, ठीक, तो आपको 2 से ढाई महीने का ही समय मिलेगा।
तो अगर आप ये जानकर बैठे हैं या समझ कर बैठे हैं कि हमको बहुत समय मिलेगा, 5-6 महीने का समय मिल जाएगा, हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ये आप भूल में हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए अगर आप 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी जरूर प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि 2-3 महीने में कोई तैयारी नहीं होती, ना जीएस तैयार होगा, ना आपका करंट तैयार होगा, ना ही आपकी हिंदी तैयार होगी। ठीक है, परंतु में यही होगा कि अरे क्या बताएं, लास्ट टाइम पर कहीं रिवीजन नहीं हो पा रही, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और 2023 का एग्ज़ाम फाइनली क्लियर करना चाहते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए। मुख्य परीक्षा में हफ्ते में 2 से 3 निबंध लिखिए, 1-8 पत्र, 2-3 पत्र लिख लीजिए। ठीक, कुछ शब्दावली याद करिए, मुहावरे, मतलब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे अगर 75% टाइम अगर प्री को देते हैं तो 25% टाइम आपको मेंस को भी देना चाहिए, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस की तैयारी करते समय आपको ये ना लगे कि मेरे ऊपर मुख्य परीक्षा का बहुत ज़्यादा बोझ है या बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना है, प्री के साथ मेंस की भी तैयारी आपको करनी है। ठीक, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। प्लस जो है टेस्ट सीरीज बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही विज्ञापन आता है हम तुरंत जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल बनी रखी है, बस उसमें करंट अफेयर्स को जोड़ना है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, उसी हिसाब से सीरीज में करंट अफेयर्स को जोड़ करके आपको वो दे दिया जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, रही बात नोट्स की या सिलेबस की, ठीक, तो नोट्स के लिए भी आप लोग पूरा PDF अवेलेबल है, प्री और मेंस दोनों का। ठीक, पूरा GS, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, हिंदी पूरा 6 टॉपिक, पत्र लेखन, निबंध, हिंदी ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर, मुहावरे, शब्दावली। ठीक, ये प्री मेंस का पूरा सिलेबस PDF में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ 6393350769, 6393350769। ठीक है, तो इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल कर लीजिए। ठीक है, नोट्स के बारे में जानकारी ले लीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा, या फिर कोई आपकी क्वेरी है तो ये नंबर जो दिया गया है ये आप लोग बिल्कुल कॉल करिए, ऑफिस का नंबर है, आप लोग बात करिए, कोई समस्या आपकी होती है। लेकिन मेरा फिर आपसे ही कहना है कि अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, विज्ञापन का वेट मत करिए, विज्ञापन तो आएगा ही, कहाँ जाएगा वो, लोक सेवा आयोग उसको गायब नहीं कर सकता है। अगर शासन से पद भेजे गए हैं तो वो आने ही आने हैं, 100% आएंगे, बस थोड़ा सा लेट गलती भी हो सकती है, लेकिन आना तय है। ठीक, जब वैकेंसी आना तय है तो एग्ज़ाम भी होगा। जब एग्ज़ाम सब कुछ तय है पहले से ही, तो आप अपनी तैयारी क्यों नहीं तय करते कि हमें तैयारी भी करनी है, ये भी आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो समझो वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा, कम बोलता हूँ लेकिन बहुत ही सटीक बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ। ठीक है, रही बात, कुछ और हम वीडियो आपके लिए अब जल्दी लाएंगे, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ GS के पोर्शन है, हिंदी पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए, उन पर भी हम लोग जल्दी ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए। ठीक है, गर्मी हालांकि बहुत है, फिर भी कोशिश करिए कि हम कुछ पढ़ पाएँ, जितना अधिकतम समय निकल सकता है। ठीक है, गर्मी से बचते हुए अपने घरों में रह करके आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।